प्रश्नावली 2.2 पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम में 1/2 को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इन प्रश्नों में हमेशा आपको मानना पड़ेगा। तो अपन मान लेते हैं मानव संख्या बराबर x। संख्या x हो गई। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, संख्या में से 1/2 घटाने पर 1/2 घटाने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 ये हुआ। इसके बाद वो कह रहा है जो आपको आंसर मिला, जैसे x माइनस 1/2 मिला, इसको 1/2 से गुणा करने पर, तो अपन ये गुणा कर दी 1/2 किए x माइनस 1/2 से, आंसर क्या मिला 1/8, ये मिल गया 1/8। अब आपको बताना वो संख्या क्या थी, आपको x का मान चाहिए। अब देखो इसको आगे कैसे हल करते हैं। कभी भी बराबर के निशान हो बीच में और संख्याएं, तब अंश से अंश कटता है और हर से हर। अब इस 2 से ये 8 कितनी बार कट गया, 4 बार। तो संख्या क्या बन गई, x माइनस 1/2 बराबर 1/4। x का मान चाहिए तो चर एक तरफ अचर एक तरफ, 1/4 माइनस 1/2 उधर गया तो प्लस का 1/2 बन गया। क्लियर। अब x का मान देखो, 4 और 2 लसब कितना आ जाएगा, लसब आ जाएगा 4। लो इनका लसब लेने पर ये बन गया आपके x बराबर 3/4। तो संख्या क्या थी, 3/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। कितनी, दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो तो इसकी लंबाई व चौड़ाई याद कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, वापस वही मान लेते हैं। इसमें माना तरणताल की चौड़ाई कितनी हो गई, x मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, कंडीशन क्या है, दुगुने से 2 मीटर अधिक, x का दुगुना 2x और 2 मीटर और अधिक है तो प्लस 2, ये हो गया। अब इसका दीजिए परिमाप कितना है, 154 मीटर। अब तरणताल यानी स्विमिंग पूल कैसा है, आयताकार। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया अपन को, 154। लंबाई है अपने पास और चौड़ाई भी अपने पास दी हुई है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के दोनों के मान रख देते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक में लंबाई की जगह 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई की जगह x बराबर 154। 2x और x कितना हो गया, 3x प्लस 2 बराबर 154। अब यहाँ पे देखो 2 के अंदर गुणा कर दो, कितने हो गए, 6x प्लस 4 बराबर 154। अपन को मान किसका चाहिए, x का चाहिए, तो बाकी चीज़ें पक्षांतरण कर दो। 6x बराबर 154, 4 इधर प्लस का है, साइड चेंज की किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 6x बराबर कितना हो गया, 154 माइनस 4 150। x का मान चाहिए, x बराबर 150/6। 6 का भाग दे दो इसके अंदर, 6 का भाग देने पर ये कितना आ जाएगा, 25। x बराबर कितना हो गया, 25 मीटर। अब x किसको मानना था अपन ने, चौड़ाई को। तो तरणताल की चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई बराबर 25 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 2 बराबर 52 मीटर। देखिए क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/5 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। इसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब इसने समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, मतलब 2 भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा अलग माप की होगी। अब इसकी 2 बराबर भुजाएं नहीं दी हुई है, उनका माप ज्ञात करना है। तो मान लो उनको, माना त्रिभुज की बराबर भुजाएं x सेंटीमीटर की, दोनों x की हो जाएगी। आधार कितना है, 4/5 सेंटीमीटर और उसका परिमाप कितना दिया है, 4 से 2/15 सेंटीमीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 62/15 सेंटीमीटर। अब ये परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है, उसके त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो कर दो यहाँ पे
2 भुजाएं x की हो गई और तीसरी भुजा 4/5 बराबर कितना 62/15 सेंटीमीटर। ये हो गई। x और x कितना हो गया 2x प्लस 4/5 बराबर 62/15। x का मान चाहिए तो 4/5 को उधर लेके जाओ, इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का, पक्षांतरण कर दिया अपने। ये हुआ इनका पक्षांतरण। तो 2x बराबर क्या हुआ 62/15 माइनस 4/5। तो 2x बराबर 15 और 5 का लसअप कितना हो जाएगा 15 होगा लसअप। तो लसअप लेने पे अपन को क्या मिला 2x बराबर 50/15। मान किसका चाहिए x का मान चाहिए। तो इनको ये कट रहे हैं दोनों आपस में, तो इनको काट दो। 5 के पार्ट 15 कितनी बार 3 बार और 50 कितनी बार 10 बार। तो मैं ये लिख दूँ 2x बराबर 10/3। x का मान चाहिए, ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 से 10 को काट दो, कितनी बार 5 बार। x बराबर कितना हो गया 5/3। तो समद्वि बाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई कितनी हो गई 5/3 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं बताइए। क्या बोल रहा है एक संख्या दूसरे से कितनी अधिक है 15 अधिक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 15। दिया है कि दूसरी 15 अधिक है और दोनों का योग 95। तो क्या हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 95। दोनों का योग करते हैं अपन ने। x और x कितने हो गए 2x प्लस 15 बराबर 95। x का मान चाहिए तो 15 को उधर लेके जाओ। 2x बराबर 95 माइनस 15, इधर प्लस का था, साइड चेंज की तो कितना हो गया माइनस का हो गया। तो 2x बराबर कितना 80। x का मान चाहिए, 2 से 80 को काट दो, कितनी बार 40 बार। तो x का मान कितना आ गया 40। तो पहली संख्या कितनी हो गई 40 और दूसरी कितनी होगी 40 प्लस 15। x प्लस 15 था तो 40 और 15 कितना हो गया 55। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इनमें अनुपात दिया है तो अपन मान लेते हैं पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 3x। ये क्यों माना क्योंकि अनुपात क्या है 5:3, इसलिए 5x और 3x। फिर कह रहा है दोनों में अंतर कितने का 18 का। तो दोनों का अंतर कर दो, 5x माइनस 3x बराबर 18। 5x माइनस 3x कितना हुआ 2x बराबर 18। 18 को 2 से काट दिए कितना आ जाएगा 9। x का मान 9 मिल गया आपको। तो पहली संख्या क्या थी अपनी 5x। तो पहली संख्या देखो 5x को तो 5 × 9 कितना 45। और दूसरी संख्या 3x तो कितना हो जाएगा 3 × 9 बराबर 27। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें लगातार बोल दे तो आपको हमेशा x-1 x और x+1 ही लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। तो अपन मान लेंगे तीनों लगातार पूर्णांक x-1 x और x+1 है। फिर तीनों का योग कितना दिया इसने 51 दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। तो इसको मान लेंगे तो x-1 प्लस x प्लस x+1 बराबर कितना हो गया 51। यहाँ पे देखते हैं ये -1 और ये +1 आपस में कट गए, क्या बचा x प्लस x प्लस x। 3x बराबर कितना हो गया 51। x का मान चाहिए तो 3 को उधर ले आओ, भाग दे दो 51 में 3 का, कितना आ गया 17। x का मान कितना 17। तो तीनों पूर्णांक क्या होंगे x-1 x और x+1 3 थे अपने। x का मान कितना था 17, ये x की जगह लिख दिया 17। x-1 17 - 1 16 और तीसरा x+1 तो 17 + 1 कितना हो गया 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना तीनों लगातार गुणज 8 x-1 8x और तीसरा हो गया 8 x+1। पहले ही बताया था तीनों लगातार बोले आपको तो x-1 और x+1 मानोगे आप। अब यहाँ पे गुणज है तो तीनों को अपन ने 8 से गुणा कर दे।
अब इन तीनों का योग कितना है 888। तो चलो योग कर देते हैं। 8 कोष्ठक में x माइनस 1 प्लस 8x प्लस 8 कोष्ठक में x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 888। अब देखो यहाँ पे 8 तीनों में आ रहा है, तो 8 को ले लेते हैं अपन कॉमन। तो कोष्ठक में क्या बन जाएगा x माइनस 1 x और x प्लस 1, 1 से 1 कट गया, तो ये 8 x प्लस x कितने x हो गए 3x। तो 8 इंटू 3x बराबर कितना 888। 8 के 3 से गुना कर दो तो 24x बराबर कितना हो गया 888। मान किसका चाहिए x का, तो 24 का भाग दे दो 888 में, तो भाग दे दिया आपने, तो x का मान कितना आ गया 37। x बराबर कितना हो गया 37। तो तीनों पूर्णांक क्या होंगे x माइनस 1 x और x प्लस 1 थे, x का मान कितना 37। तो x माइनस 1 कितना हो गया 36 और x प्लस 1 कितना हो गया 38। तो तीनों लगातार पूर्णांक क्या हो गए 36, 37 और 38।